इसी दौरान जो है वो जो जैक सलिवन है उनकी मीटिंग वॉशिंगटन में हुई अजीत डोभाल के साथ, ठीक। जो इंडिया के एनएसए हैं। और इंडिया के एनएसए के साथ उनकी मीटिंग हुई तो उस मीटिंग की सिग्निफिकेंस ये हुई कि एक तो उसमें टेक्नोलॉजी देने की बात हुई, टेक्नोलॉजी दी जाएंगी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और एग्जिस्टिंग ये सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। और हमें सोवियत यूनियन को नीचे गिराने के लिए अफगानिस्तान में जहादी मदरसे बने और इंडिया को मदद की जा रही है कि आए आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है। हालांकि मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के, वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर जो होता है ना वो एक बड़ी ऐसी चीज होती है जो बहुत मुश्किल होता है कि आप टेक्नोलॉजी अमेरिकन दे दें। जो अमेरिका को जो मदद चाहिए वो इंडिया की चाहिए। दूसरी बात हुई जनरल जो इलेक्ट्रिक के इंजीनियर, वो जो इंजन हैं वो भी शायद देने की बात हुई। अभी 900 मिलियन चाइना को हमने देना है। अभी मैं देख रहा था कि 4.7 बिलियन डॉलर बांग्लादेश को उन्होंने दे दिए बड़े आसानी से। और हमें सेमीकंडक्टर एसोसिएशंस बनाई जा रही हैं इंडिया और अमेरिका में, ठीक है जी, ताकि उन एरियाज में काम किया जाए, जॉइंट इन्वेस्टमेंट। और हमारे पास क्या होता था, मदरसियां की किताबें बनाओ, उसकी पता ही नहीं चल रहा कि साइबर अटैक हुआ था कि क्या हुआ था, मुझे पता ही नहीं चल रहा। और आप यहाँ पे स्टार्टअप, आपके बच्चे खाक करेंगे यहाँ पे, वो लाइट ही चली गई। जो दुनिया की जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो जो इंडिया को दी जा रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल अमेरिका की यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर बड़ी डील हुई है, जिसे ICET के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन की मुलाकात हुई। डोभाल इस डील के लिए 30 जनवरी को वॉशिंगटन पहुंचे थे। अमेरिका का कहना है कि इस डील के जरिए दोनों देश चीन के सेमीकंडक्टर, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला कुशल तरीके से कर सकेंगे। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। अब भारत और अमेरिका के बीच हुई इस खुफिया डील से चीन और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो जो जैक सलिवन है उनकी मीटिंग वॉशिंगटन में हुई अजीत डोभाल के साथ, ठीक। जो इंडिया के एनएसए हैं। और इंडिया के एनएसए के साथ उनकी मीटिंग हुई तो उस मीटिंग की सिग्निफिकेंस ये हुई कि एक तो उसमें टेक्नोलॉजी देने की बात हुई, टेक्नोलॉजी दी जाएंगी। और अच्छा, अब टेक्नोलॉजी कहाँ तक शेयर होती हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और एग्जिस्टिंग, ये सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, और ये सवालिया निशान है। और इसके ऊपर मैंने बात की, अमेरिकन से भी मेरी बात हुई जो इसमें इन्वॉल्व हैं टेक्नोलॉजी में, और जो उनकी टेक कंपनीज हैं, और इंडियंस से भी बात हुई। और मैं इंडियन सफारतकारों की बात कर रहा हूं, और मैं उनसे बात कर रहा हूं कि जब ये पिछले कुछ अरसे में जब कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में, मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के। वो अमेरिकन जो कह रहे थे कि हम इसराइल, और इसराइल कह रहा था कि हमारी, तो वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर जो होता है ना वो एक बड़ी ऐसी चीज होती है जो बहुत मुश्किल होता है कि आप टेक्नोलॉजी अमेरिकन दे दें। दूसरी जो बात है वो ये है कि तो वहां पर अजीत डोभाल के साथ उनकी मीटिंग हुई, लेकिन उसमें साथ ही जो दूसरी बात हुई जनरल जो इलेक्ट्रिक के इंजीनियर, वो जो इंजन हैं वो भी शायद देने की बात हुई। वो इसलिए देने की बात हुई कि इंडिया जो है वो जरा रशिया से दूर हो जाए। एक इत्तेहाद टूट गया पिछले साल जो असल में क्वाड से ज्यादा मजबूत इत्तेहाद था, और वो तो ब्रिक्स। दोस्तों, आजकल भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका में अपना एक विजिट कर रहे हैं, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस जैसे जो इनिशिएटिव हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं अमेरिकी सरकार के साथ। अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सलिवन, उनकी मुलाकात हुई ऑब्वियसली, और दोनों मुल्कों ने ये फैसला किया है कि बेसिकली भले 5G वायरलेस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री हो, अब ये सारे के सारे, और या के जो जॉइंट वेपन्स प्रोडक्शन जो है उसका मैकेनिज्म कैसे तैयार करना है, इसके लिए दोनों मुल्क काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि
देखिए तारीख जो है ना वो सही फैसले लेने वालों को और गलत फैसले लेने वालों को माफ़ नहीं करती। तारीख पाकिस्तान को कभी माफ़ नहीं करेगी कि पाकिस्तान जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को नीचे गिराना था, तो उनको एक इस्लामिस्ट जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था ताकि वो तालिबान बनाएं और फिर सोवियत यूनियन को जिहाद जैसी ताकत के साथ जो है वो ख़त्म किया जाए। और उन्होंने आके सारे प्रोजेक्ट पैसा लगाया, सारा कुछ किया। ये एक हिस्ट्री है, दिस इज़ रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। पाकिस्तान उस जंग में उनका हिस्सा बना। आज जब अमेरिका जो एक इमर्जिंग जो सुपर पावर कह लें आप, मैं सुपर पावर का वर्ड अमूमन यूज़ नहीं करता क्योंकि कोई भी इस वक्त सुपर पावर नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक इमर्जिंग पावर जो है वो चाइना है। उसको काउंटर करने के लिए जो अमेरिका को जो मदद चाहिए वो इंडिया की चाहिए। हमें सोवियत यूनियन को नीचे गिराने के लिए अफ़गानिस्तान में जिहादी मदरसे बने और इंडिया को मदद की जा रही है कि आए आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है। और हम इसी चीज़ में बड़े खुश थे कि जो जी अमेरिका जो है वो पहले सोवियत यूनियन को गिराने के लिए जो असला शसला हमें दे रहा है वो हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्ले बल्ले जी हमारी सिक्योरिटी मजबूत हो गई। फिर जब तालिबान अफ़गानिस्तान में उनको ख़त्म करना था, पहले उनको बनाना था फिर ख़त्म करना था, और फिर उसके लिए जो वेपनरी मिला तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि बहुत सारा वेपन जो है हम वो ईस्टर्न बॉर्डर पे ले जाते थे ताकि उसे इंडिया का भी थोड़ा खैर खबर लेनी होती है। सो हम इसी बात में लुड़ियाँ डाल रहे हैं। एक F-16 हमें मिला। आज इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो क्या बातें हो रही हैं, ठीक है जी। अब दोनों मुल्क जो हैं वो प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक किस्म के रिलेशनशिप में हैं। और देखें आज अमेरिका जो है एक तरफ वो रशिया से जो इंडिया की रिलायंस है वो ख़त्म करना चाह रहा है और दूसरा इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दो बड़े काम अमेरिका भारत से लेना चाहता है और इसके रिटर्न में क्या दे रहा है उनको? उसके रिटर्न में जो दुनिया की जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो जो इंडिया को दी जा रही है, जिससे जारी बात है वो चाइना का भी मुकाबला करेगा, उसकी रशिया पे भी डिपेंडेंस कम होगी, इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा। जिस तरह अमेरिका ने ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बिल्ड की थी और वो जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बिल्ड की थी उसके वजह से पूरा यूरोप को उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खड़ा किया था। आज वो अमेरिका उस बुनियादों के ऊपर इंडिया और जितने भी ये एशिया पैसिफिक ये सारे आसियान ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इन सब को उठा रहा है। सो जो एक हिस्ट्री लिखी जा रही है, बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी जा रही है और बड़ी बेरहम हिस्ट्री है ये। और देखें वो मुल्क जिन्होंने गलत चॉइसेस की हैं, आज क्या है, आज पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जिसको डिफेंस का कख पता नहीं है, आज पाकिस्तान के पास कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है तो मुझे बताएं पाकिस्तान का।